नमस्कार मित्रों, यातायात पुलिस के साथ आपका सबसे बड़ा पाला पड़ता है वाहन चेकिंग के दौरान कागजों की जांच परख में। कागजों की जांच परख में डिजिटल युग है और आप अपने मोबाइल फ़ोन में तरह तरह से सेव किए हुए अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। आरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, परमिट है, पीयूसी है और बहुतायत शिकायत प्राप्त होती है कि हमारे जो पुलिस इन्फोर्समेंट के अफसर हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, ये उसको स्वीकार नहीं करते हैं, मना कर देते हैं और आपका चालान कर देते हैं बिना कागजों के। फिर आपको परेशान होना पड़ता है। मित्रों, यह निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि मौके पे मौजूद पुलिस अधिकारियों की या तो अज्ञानता है या ये बदमाशी है। यदि अज्ञानता है तो उसको दूर करने के लिए आज मैं वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि यह व्यवस्था क्या है, सरकार के प्रावधान क्या है। सन 2018 में भारत सरकार ने शासनादेश जारी किया था और इस शासनादेश में इन्होंने बहुत विस्तार से बताया था कि कोई भी वाहन चेकिंग के दौरान जो भी गाड़ी के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, इन्होंने कहा कि गाड़ी का पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी, गाड़ी की बीमा, गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी की परमिट, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण का पीयूसी या अन्य जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट है, यानी कि टैक्स पेमेंट वाले भी, रोड परमिट वाले भी, सारे डॉक्यूमेंट को यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई प्रस्तुत कर रहा है तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी, प्रत्येक ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी, प्रत्येक आरटीओ या परिवहन से संबंधित जो भी प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनको स्वीकार करना होगा। भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि आपको इसे स्वीकार करना होगा और इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप की भी परिभाषा बहुत विधिवत उन्होंने स्पष्ट की है। आईटी एक्ट 2000 की, आईटी एक्ट सन 2000 में जो पास हुआ था उसकी धारा 2 है, उसमें इन्होंने लिखा है स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, इलेक्ट्रॉनिक रूप का मतलब होता है कि रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन मीन्स एनी इंफॉर्मेशन generated, sent, received or stored in media, magnetic, optical, computer memory, memory film, computer generated microfiche और similar devices। यानी कि कोई भी ऐसी सूचना सीधी सी बात है, अभिलेखों की फोटोकॉपी होगी या अभिलेखों को स्कैन करके रखा गया होगा या अभिलेखों का डिजिटल प्रारूप रखा गया होगा, यदि वह मीडिया, चुंबकीय, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनित माइक्रोफिच या अन्य प्रकार के उपकरण में उत्पन्न की गई हो, यानी कि सेव किया गया हो, खींचकर, फोटो खींचकर, स्कैन करके, या भेजी गई हो, या कहीं से रिसीव की गई हो, या स्टोर की गई हो, ये सारी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव्ड डाटा के रूप में परिभाषित की गई हैं और इन्हीं को स्वीकार करने का ये आदेश जारी किया गया है। धारा 139 स्पष्ट रूप से कहती है एमबी एक्ट की कि कोई भी जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्वीकार करेंगे और सरकार इसके लिए स्पष्ट रूप से एसओपी बनाएगी। सरकार ने इस एसओपी को जारी किया और इस एसओपी में स्पष्ट रूप से उन्होंने दिखा है कि एम परिवहन डिजी लॉकर के साथ साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में यदि कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए और उसका चालान आप नहीं कर सकते हैं। मित्रों, इस एसओपी में स्पष्ट लिखा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। पहले आप देखिए कि यदि आप कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट आप दिखाते हैं तो उसका सत्यापन आप कैसे करेंगे। फिर आपको एम परिवहन ऐप पर या ई चालान ऐप पर जाकर उसका आरसी नंबर, डीएल नंबर डालना पड़ेगा, तब आएगा। यहाँ डिजिटली यदि आपने देख लिया तो आपको तुरंत डाटा सारथी या वाहन पोर्टल से अपलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति आपको कागज दे रहा है तो उसकी कागज की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। हमने अपने नौकरी में सैकड़ों बार देखा है कि जो पुलिस ने किसी का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लिया या आरसी कब्जे में ली, वो अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने में या तो फट जाती है या खो जाती है और उसके लिए बहुत सारे लफड़े होते हैं। पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं सस्पेंड भी होते हैं, दंडित भी होते हैं। तो आप इस दंड से भी बचेंगे तो आप किसी का कागज लेने से बच जाएंगे। अगली बात यह है कि वह व्यक्ति जब जुर्माना जमा करेगा तो अपना मूल कागज लेने फिर आपके ऑफिस आएगा, तो आपके ऑफिस में भीड़ रहेगी फरियादियों की, अनावश्यक आपके यहाँ काम बढ़ेगा, तो इस काम की भी आपकी बचत हो जाएगी। अगली चीज़ की प्रमाणिकता क्या है।
किसी व्यक्ति ने आपको कागज़ प्रिंटेड या छपा हुआ दे दिया तो वो वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, वैध आरसी है, वैध पीयूसी है या वैध परमिट है कि नहीं है, इसके आप कैसे जान सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहीं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स देखा है, डिजिटल रूप में देखा है, एम परिवहन पे देखा है या डिजी लॉकर में देखा है तो तुरंत आप उसका सत्यापन कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से एसओपी में कहा गया है कि जो भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर मौके पे मौजूद है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए प्रत्येक अभिलेख को जो मोटर से संबंधित है या मोटर ट्रांसपोर्ट से संबंधित है उसको स्वीकार करेगा। इसका सारा सत्यापन इनका कहना है कि एम परिवहन इज अवेलेबल टू ईच सिटीजन एंड ई चालान टू ओनली इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। एम परिवहन ऐप पब्लिक का ऐप है, ई चालान ऐप इन्फोर्समेंट खासतौर पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग का ऐप है जहां पर को जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 2E में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप दिया गया है, यदि उसमें कोई आपको अपने अभिलेख दिखाता है तो उसके अभिलेख को आपको स्वीकार करना होगा। आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं और आप उसका चालान ऐसे में नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा चालान करते हैं, इस शासनादेश का उल्लंघन करते हैं, तो यदि कभी किसी तरह के जिम्मेदार नागरिक ने शिकायत कर दी तो हो सकता है कि आपको इसके लिए दंड का भी भागी होना पड़े। मैं जनता के सभी अपने दर्शकों से, अपने श्रोताओं से अनुरोध करूंगा, यदि कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरह से आपको परेशान करता है और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अभिलेख स्वीकार नहीं करता है तो निश्चित तौर पे उसकी लिखित शिकायत आप डायरेक्टर ट्रैफिक उत्तर प्रदेश को कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, जांच करके इनको दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से जो सरकार की एसओपी जारी हुई है, इस एसओपी का सभी पालन करें। और मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा कि आप डिजी लॉकर और एम परिवहन, ये 2 ऐप ऐसे विश्वसनीय हैं जिनकी की विश्वसनीयता पे कोई संदेह नहीं कर सकता। इन दोनों के को प्राथमिकता दें अपने डॉक्यूमेंट रखने में। इसके अलावा जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपसे कहा, चाहे वो मेमोरी कार्ड हो, मेमोरी चिप हो या सीडी हो या मैग्नेटिक कोई डिवाइस हो जिसमें कि वो फ़ोटो जनरेट करके, स्कैन करके, सेव करके आप रख सकते हैं, तो आप उसका प्रयोग करिए और डिजिटल इंडिया के मिशन को सफल बनाते हुए कागज मुक्त भारत बनाने की दिशा में हमारा साथ दें। और हाँ, मैं अपने पुलिस के मित्रों से ज़रूर अनुरोध करूँगा कि हम एक ट्रेंड ऑफिसर हैं, हम अपनी ऊर्जा जनता की सेवा और मदद में लगाएं, ना कि उनको परेशान करने में। जय हिंद।